नाराजगी जाहिर करिए। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारा क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश पांडे, सवर आर्मी जिलाध्यक्ष मिर्जापुर। आज आप लोग प्रदर्शन करने आए कलेक्ट्रेट में, क्या है मांग आपकी? जी, आज हम लोग जो यूजीसी काला कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा, उसका आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो कि ये 2012 में एससी समुदाय को सिर्फ उसमें रखा गया था, जिसमें ओबीसी को सम्मिलित करते हुए सवर्णों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है। एक तरफ ये सरकार समानता की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है, और यहाँ जातिगत जहर घोलती है। तो समानता का अधिकार नहीं लगता आपको कि ये एससी एसटी ओबीसी वालों को सुरक्षित? जी बिल्कुल नहीं, ये समानता का कानून जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कानून नहीं है, ये बंटवारे की नीति लगाई जा रही है। क्योंकि जो एससी समुदाय में जो रखा गया था एससी एसटी के लिए, उसमें ओबीसी को सम्मिलित कर देना ये समानता का अधिकार नहीं लगता है उसमें। और आपने जो कमेटी गठित की, उसमें आप एससी को, ओबीसी को और दिव्यांग प्रकोष्ठ को जगह देते हैं, सवर्णों को जगह नहीं देते। दूसरी चीज, आप कॉलेज प्रबंधन को ये आदेश देते हैं कि जो आपके ऊपर आपत्ति लगा, जो अभी अपनी शिकायत कर रहा है, उस शिकायतकर्ता को 7 दिन से 30 दिन के अंदर में संतुष्ट करना है, नहीं तो आपकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, आपकी फंडिंग को रोक दिया जाएगा। ये कौन से समानता का अधिकार है? किस प्रकार से? तो ये प्रकार से आपका कहना है कि सवर्ण को आपको दोष सिद्ध करना है और उसको आप जेल के अंदर आपको डालना है और शिक्षा से वंचित रखना है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अगर एससी एसटी का कानून बना और क्या नाम है आरक्षण लागू हुआ, तो कहीं ना कहीं समानता का अधिकार नहीं मिला था, इसलिए ये कानून लाया गया हो? जी, मैं पहले की बात नहीं करता हूँ, उस समय कानून लाया गया था, उसके मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो चीज एससी में चल रहा था, एससी एसटी को उस कैटेगरी में रखा गया था, उसमें ओबीसी को सम्मिलित करना ये मेरे समझ के परे है। को भी तो आरक्षण है, ओबीसी को तो भी आरक्षण है, तो फिर समानता नहीं। देखिए, आरक्षण जो था पहले क्या था, पहले दबे कुचले लोग थे, गरीबी थी बहुत ज्यादा थी। आज ये बताइए, एक सांसद, एक विधायक और एक अधिकारी को जो उच्च कोटि पे पद पे बैठे हुए हैं, आज उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? उनके आरक्षण को खत्म करके क्या सवर्ण समाज में कोई गरीब आदमी नहीं है? ठीक। जिला मिर्जापुर। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं ऐसा है कि आप अभी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में यूजीसी जैसे काले कानून को ला करके सवर्ण समाज को एक चुनौती देने का काम हुआ है। जो चुनौती को सवर्ण समाज आज स्वीकार भी कर रहा है। जिस तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक वरदान दिया था, आज वही भारतीय जनता पार्टी सवर्ण समाज के ऊपर वरदान पाने के बाद भस्मासुर की तरीके से काम कर रही है। वह कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया। सवर्ण समाज के लोग अब सड़कों पर आ चुके हैं। इसका निर्णय हो जाएगा आने वाले समय में कि या तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी या सवर्ण समाज के लोग रहेंगे। कब तक इसका विरोध चलता रहेगा? क्या जब तक कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक होता रहेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में विरोध शुरू हो गया है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले जो एससी एसटी का आरक्षण मिला और फिर आरक्षण का कानून बनाया गया, उसी की तर्ज पर ये कानून बनाया गया, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि इस देश में नौकर होता है, जो राजनेता है वो नौकर है और जनता उसकी मालिक होती है। जनता के मन से कानून बनना चाहिए, राजनेताओं के मन से कानून नहीं बनना चाहिए। यदि राजनेता अपने मन से कानून बनाएंगे तो जनता उसका पालन नहीं करेगी और इसके लिए यदि हम लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, जेल जाने के लिए तैयार भी हैं।